अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करता हूं। दोस्तों, कौमी बचत के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशनर्स हैं, उनके हवाले से भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, तो उनकी तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से, साथ इंक्रीमेंट्स के हवाले से या सैलरीज़ के हवाले से जो न्यूज़ होती हैं वो भी मेरी कोशिश होती है। मैंने आप लोगों से बाकायदा एक सवाल किया था, तो उस पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये इन्फॉर्मेशन साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं खुद जो हूँ जॉब कर चुका हूँ पीएफ वाह में, और आपको पता है कि वाह कैंट जो है, पीएफ वाह फैक्ट्री जो है वो डिफेंस के अंडर है, और इसके साथ साथ ये वफाक के अंडर आती है। तो यहाँ पे जो वफाक के मुलाजमीन होते हैं, जब भी उनकी सैलरीज जैसे बजट में इंक्रीज़ होती हैं, तो उनको फ़ौरी तौर पे इजाफ़ा जो है लग जाता है। जैसे जुलाई में, जून में जैसे बजट पास होता है, तो जुलाई में उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगस्त में उनको इंक्रीज़ यानी बढ़ी हुई सैलरी जो है वो मिल जाती है। जबकि सिविल इदारों में अगर देखें तो उनके जो इंक्रीमेंट्स हैं वो जाके लगते हैं दिसंबर में। तो अब जो है इंक्रीमेंट्स लगने जा रहे हैं, तो इस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट के ऊपर आपने भी देखी होगी कि जो पिछला जो शॉर्ट बजट आया था 4 महीने के लिए, उसमें 35% तक का इजाफा किया गया था। तो उस हवाले से अभी लोग पूछ रहे थे कि क्या उसका भी जो 35% है जैसे इंक्रीमेंट लगता है, तो वो भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसी कोई ख़बर नहीं है, और जो इंक्रीमेंट लगेगा वो, जैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि जो यानी बेसिक पे स्केल है, वो आप देख सकते हैं। ये स्केल 1 से स्केल 22 तक जो सैलरीज़ इंक्रीज़ होंगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि स्केल 1 जो है ₹430 इसका इंक्रीमेंट है, स्केल 2 का 490, 3 का 580 है यानी 580, 4 का 660, 5 स्केल जो है यानी पाँचवें स्केल का 750, छठे स्केल का 840, सातवें स्केल का 910, आठवें स्केल का 1000, और नौवें स्केल का जो इंक्रीमेंट है वो ₹1090 है, और 10वें स्केल का इंक्रीमेंट ₹1190 बनता है, और 11वें स्केल का जो इंक्रीमेंट है वो 1310 है, और 12वें स्केल का जो इंक्रीमेंट है वो ₹1430 है। इसके बाद अगर 13वें स्केल में सॉरी देखते हैं तो ₹1560 हैं। 14वें स्केल का जो इंक्रीमेंट है 1740 है, और इसी तरह 15वें स्केल का 1980, 16वां स्केल जो है ₹2260, 17वां स्केल जो है 3420 है, 18वां स्केल जो है वो 4260 है। इसी तरह आगे चलें तो जनाब, जो यहाँ पे 19वां स्केल है 4530, 20वां स्केल जो है ₹6690, और 21वां स्केल इसमें जो है 7420, और 22वां स्केल ₹8710। तो यहाँ पे एक तरह से तो सरकारी नौकरी जो है वो आपको सिक्योर करती है, लेकिन सिक्योर किस तरह से करती है, आपकी जो ओल्ड एज बेनिफिट है यानी जो पेंशन है, वो पेंशन आपको मिलती रहती है, तो आपको अपनी औलाद पे डिपेंड होने की या किसी भी तरह से दूसरे यानी अपनी फैमिली के ऊपर जो है बर्डन बनने से बंदा बच जाता है, और अपनी जो बकाया ज़िंदगी होती है वो बंदा सुकून से गुजार सकता है। तो अब हुकूमत ने ये पेंशन भी ख़त्म करने का जो फ़ैसले किए हुए हैं, ये आज नहीं तो कल ये मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और कुछ मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक्स दे के फ़ारिग किया जाएगा, और कुछ को जो है जैसे अगर वो सर्विस कंटिन्यू रखना चाहें तो उनको भी इसी तरह जो है वो प्राइवेटली तौर पे, या सिर्फ जो है थोड़े से बेनिफिट के ऊपर, जैसे उनकी भी जो जैसे जीपी फंड वगैरह कटौती मुख्तलिफ करके उनको, तो वो सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके उसका जो प्रॉफिट मिलता रहेगा, कुछ हुकूमत अपनी तरफ से मिला के, तो वो फिर आपको एंड जाके एंड बेनिफिट जो होता है, एंड सर्विस बेनिफिट जिसे कहा जाता है, और वो पेंशन की बजाय वो आपको एक लम सम अमाउंट जो है रिटायरमेंट के वक्त दे दी जाएगी। तो ये अभी प्लान चल रहे हैं, और पेंशनर्स के हवाले से यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, पेंशनर्स जो हैं उनका कोई बाकायदा इस तरह से इंक्रीमेंट नहीं लगता। जो 1 दिसंबर को जैसे ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं,
तो पेंशनर्स के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं या ऐसा कोई रूल नहीं कि उनकी जो पेंशन है उसका इंक्रीमेंट हर साल लगेगा दिसंबर में। हाँ, ये होता है कि बजट में जैसे अनाउंस होता है, तो जो भी इंक्रीमेंट हो, यानी जो भी इजाफा होता है पेंशन में, 10% हो, 5% हो, वो फिर जो उस वक्त पेंशन चल रही होती है उसके ऊपर मिलता रहता है। बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये बेसिक पे स्केल जो इनिशियल बेसिक होती है, ये उस हवाले से इंक्रीमेंट है। हाँ, इसके ऊपर स्टेज वाइज होता है, किसी की 5वीं स्टेज है, फिर 10वीं है, 15वीं है, जो भी एक स्केल के ऊपर जो बेसिक सैलरी बनती है उसके हिसाब से जो है इंक्रीमेंट दिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखें, जो आपकी जो सैलरी है उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट बनता है। तो इस हवाले से अगर मज़ीद भी आप कुछ जानना चाहें पेंशन के हवाले से, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने खुद जो है पीएफ वाह में सर्विस की है, लेकिन वहाँ से फिर मैं चला गया था सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया में एज़ ए सुपरवाइज़र मैंने तकरीबन 6-7 साल काम किया, और इस वक्त मैं अपना बिज़नेस भी करता हूँ और आप लोगों के साथ ये चैनल के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कौमी बचत के हवाले से ये शेयर करता हूँ। और ये चैनल मेरे बनाने का मकसद यही था कि जब भी मुझे कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो डेली बेस पे तकरीबन कोई मुझे 20 ऐसी वीडियोस मिलती थी जो बिल्कुल झूठी और फेक होती थी। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक ये चैनल बनाया, और साथ इसके जो ये वेबसाइट मैंने बनाई, ये है www.nationalsavingspakistan.com। इसके ऊपर आपको वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई ख़ास अर्निंग नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं, किसी महीने में $2 आते हैं, किसी में 3 आते हैं, लेकिन मैं अपनी जेब से इसके ऊपर खर्चा करके तो इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और ये अलग से मेरी मेहनत होती है। आप लोगों से मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप यहाँ भी आएँ आंखें बंद करके। 100% इन्फॉर्मेशन सही होती है। आप खुद भी इसको विज़िट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ भी। अपना कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। बाकी कोशिश यही है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन इन टाइम पहुंचती रहे। बाकी दुआ करें कि ये वेबसाइट आगे जाए, तो चलो कम अज़ कम इतना हो कि ये अपना खर्चा जो है खुद उठाती रहे, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। अदरवाइज़ फिर ये है कि साल 6 महीने बाद अगर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर मैं इसको जो है क्लोज़ कर दूँगा। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन है जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, उनके इंक्रीमेंट्स के लिए, और जो प्राइवेट जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस के ऊपर हैं, उनके लिए 32,000 रुपये जो रखा गया है, जो कम अज़ कम सैलरी है। और उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों की 32,000 से कम है सैलरी इस वक्त, जो सरकारी मुलाजमीन में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो उनके लिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि कम अज़ कम उनको 32,000 जो है वो सैलरी दी जाए। तो ये इस वक्त तक की ख़बरें हैं। मज़ीद इस हवाले से अगर आप जानना चाहें, कौमी बचत से हट के है ये थोड़ा सा टॉपिक, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो हैं, वही मुझे इस चीज़ पे दोबारा से मजबूर करते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन निकाल के शेयर करूं। आप खुद भी ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरी फ़ेक वीडियोज़, जो वीडियोज़ मेरी उठा के फ़ेक अपने जो थंबनेल लगा के और ऐसी चीज़ें, आवाज़ किसी में जनाब उन्होंने मेरी आवाज़ फ़ास्ट की हुई है, किसी में स्लो की हुई है, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगाई। भाई खुद आप रिसर्च करें, खुद अपना अपना जो है कंटेंट बना के आप अच्छी चीज़ शेयर करेंगे, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। अगर आप एक बार गलत चीज़ शेयर करेंगे, दूसरी बार शेयर करेंगे, तीसरी बार, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में कोई बच्चा भी होगा जो तीसरी बार आपको देखने के लिए आएगा। तो ये समझें कि आपकी एक दुकानदारी है, और दुकानदारी जितनी आप ईमानदारी से चलाएँगे उतने ज़्यादा गाहक आएँगे। अगर आप किसी को एक बार टोका फेरेंगे तो कभी दोबारा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग मेरा कंटेंट कॉपी करते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा कंटेंट कॉपी ना किया करें। हाँ, उसको आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च होती है, मैं इसके ऊपर पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं या अंदर से सरकारी ख़बरें होती हैं, वो चेक करके किसी से पूछ के आप लोगों तक जो है पहुँचाता हूँ।
جو ہمارے پاس پہنچتی ہیں، تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میری ویڈیو ہی آپ اٹھا کے لے جائیں گے، میرا کنٹینٹ ہی آپ اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر کاپی رائٹ اسٹرائک پڑے گی، اور وہ میں مینول بھی دے دیتا ہوں اور سسٹم یوٹیوب کا جو ہے وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو بہرحال قومی بچت کے حوالے سے اور پے اینڈ پینشن کے حوالے سے ہماری یہ کوشش جاری رہے گی کہ سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنرز کے لیے ہم یہاں پہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں۔ اور یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی یہ زیادتی ہوتی ہے، کسی کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے تو پھر اس کو آپ سبسکرائب نہیں کر رہے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں کائنڈلی، یہ آپ کی بڑا پن ہوگا، مہربانی ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس چینل کو جلد سے جلد ہم 1 لاکھ سبسکرائبر تک لے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر میرے اور بھی پلانز ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے اور بھی ویڈیوز اور کانٹینٹس لے کے آؤں، جس سے آپ لوگوں کو گھر بیٹھے جو ہے ایک انکم کا ذریعہ بھی بنے۔ تو فی الحال یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔